नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं नव बिहार 24 न्यूज। चलिए रुक करेंगे आज की मुख्य खबर की ओर। अररिया में हिरासत में हो रही मौतों को लेकर जन जागरण शक्ति संगठन एनएपीएम और एपीसीआर ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता की। मन से मृतक नरेश धरकार, मोहम्मद सज्जाद और मोहम्मद सोहराब खान के परिजनों ने कहा कि ये मौतें पुलिस और जेल में हुई मारपीट का नतीजा है। मोहम्मद शाहिद खान ने बताया कि उनके भाई सोहराब की मौत के बाद एसडीपीओ ने सीसीटीवी फुटेज दिखाने का वादा किया था, लेकिन बाद में इससे मुकर गए। सोल्टी देवी, नरेश की पत्नी, ने कहा कि उन्हें आज तक मौत की असली वजह नहीं बताई गई। छोटे छोटे बच्चों के सामने आज जीवन संकट में है। हमको पति है नरेश धरकार, किया है स्कूल तरफ काम करने के लिए ईटा दीवाल वाला, तो उसको भारती जी की किया, पकड़ के आन लिया थाना में आन लेलकै। थाना में आन लेलकै तो हमरा भेले 4 बजे मालूम गेल रही कनी पाली घूरे ले सूप बेचने के लिए। 4 बजे मालूम भेले कि आपको घर वाला के पति के पकड़ लिया है शर्मा जी, अथी भारती जी। तो ये लिए थाना में हमरा नहीं दिलकै भेंट करे ले, नहीं कुछ लाठी ला के भगावे रहे शर्मा जी। तब की केलकै, तब ओकर बयान भए के भेज देलकै अररिया जेल में गेलिए भेंट करे के लिए। तो की केलकै, भेंट करके गेलिए ने राते में मरि गेलै। तब पोस्ट मास्टर करके एम्बुलेंस गाड़ी में सब कुछ करके राखने रहे। तो हमरा 4 बजे मालूम भेले कि थाना में एले ऑर्डर, तब 4 बजे कहलकै कि ओकर पति मर गया। तो हमरा लड़ा झगड़ा करके एलिए 8 बजे रात के एतऽ अररिया 5 गोटी मिल के। तो ये लिए तो कहलकै जल्दी उठैए। तैयो हमरा लाश ला के नहीं जाए रहिए। कहलिए जैने लाश अथी जित्ता आनलकै हमरा घरवाला चाहिए, 3टा बाल बच्चा छै, केना परवस्ती करबै। तब आनि के आनलिए घर। तब थानावाला की कहै छै, एकरा जल्दी जरैए। हाँ, हमरा आर कहलिए नहीं जरेबै अखनी, तो नहीं कहे जल्दी जरैए। अखनी 3टा बाल बच्चा छै, तब मरि गेलै। तब अखनी सब कुछ पोस अथी करके तब ओकरा जरेलिए, जरा के तब अखनी तब भए गेलै कते दिन भए गेलै, अखनी तक कुछ नहीं मिललै। अखनी बाल बच्चा के अखनी केना करके खियाबै छै 3टा बाल बच्चा के, से हमिए जाने छी। सज्जाद की बेटी निखत ने कहा कि उनके पिता की जेल में मौत हो गई और जब तक उन्हें सूचना मिली पोस्टमार्टम हो चुका था। नाखून उखड़े हुए थे, जिससे प्रताड़ना की पुष्टि होती है। जब हम लोग आए अररिया, उसको पोस्टमार्टम करके रखा हुआ था। उसका हाथ का पैर का नाखून उखड़ा हुआ था। एडवोकेट नवाज ने कहा कि मामलों में पोस्टमार्टम की रिकॉर्डिंग, रिपोर्ट की प्रति और एचएसआरसी व एनएचआरसी की सिफारिश भी नजरअंदाज हुई। आशीष रंजन ने बताया कि 2020 से अब तक 9 कस्टोडियल डेथ हो चुकी है, जिनमें से अधिकांश गरीब तबके से हैं। उन्होंने कहा कि एफआईआर, मुआवजा और उच्च स्तरीय जांच अनिवार्य है। संगठनों ने जवाबदेही तय करने के लिए निलंबन, न्यायिक आयोग और मानवाधिकार पर्यवेक्षक की नियुक्ति की मांग की है। जहाँ तक आपका सवाल था, एसपी साहब कहे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और हर चीज़ करेंगे। अभी हमारे पास 2 केस है। दोनों केस में, नरेश धरकार के केस में, सज्जाद के केस में, पुलिस में कंप्लेन के बाद पुलिस ने कोई उस पर एक्शन नहीं लिया। तो इन दोनों फैमिलीज़ ने एनएचआरसी और एसएचआरसी में केस किया। एनएचआरसी एसएचआरसी में कंप्लेन हुआ, 2022 में ही कंप्लेन होता है। 2023 को नोटिस है, एसएचआरसी ने अपडेट किया है कि However, in spite of repeated directions, copies of following required reports are not made available. ये रिपोर्ट्स हैं CD of postmortem, copy of final cause of death report based on SFL report, copy of magisterial inquiry report. 1 साल के अंदर आप ये कॉपीज़ अवेलेबल नहीं करवा पा रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप जो है इस मामले को देख रहे हैं, इस मामले में फैमिली को कोऑपरेट कर रहे हैं? यह आपकी लापरवाही, उदासीनता को दिखाती है। दूसरा केस सज्जाद खान के जो केस में है, फॉरबिसगंज के थे, उस केस में तो वाइकरियस लाइबल भी बना दिया है जेल अथॉरिटी को एनएचआरसी ने। और एनएचआरसी ने कहा है कि बिहार गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू 5 लाख कंपनसेशन टू द फैमिली। और उस केस में भी फैमिली एनएचआरसी को जेल मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने
रिपोर्ट्स नहीं अवेलेबल करवा लेना, तो आप कहाँ कोऑपरेट कर रहे हैं? तो ये आपकी लापरवाही तो दिखती ही। हमको पति है नरेश धरकार, किया है स्कूल तरफ काम करने के लिए ईटा अथी दीवाल वाला, तो उसको भारती जी की किया, पकड़ के आन लिया थाना में आन लेलकै, थाना में आन लेलकै। तो हमरा भेलै 4 बजे मालूम गेल रही कनी पाली घूरे ले सूप बेचने के लिए, 4 बजे मालूम भेलै कि आपको घर वाला के पति के पकड़ लिया है शर्मा जी अथी भारती जी। तो ये लिए थाना में हमरा नहीं दिलकै भेंट करे ले, नहीं कुछ लाठी ला के भगावे रहे शर्मा जी। तब की केलकै, तब ओकर बयान भए कऽ भेज देलकै अररिया जेल में गेलिए भेंट करे के लिए। तो की केलकै भेंट करके गेलिए, एने राते में मरि गेलै। तब पोस्ट मास्टर करके एम्बुलेंस गाड़ी में सब कुछ करके राखने रहे। हमरा 4 बजे मालूम भेलै कि थाना में एले ऑर्डर, तब 4 बजे कहलकै कि ओकर पति मर गया। तो हमरा लड़ाई झगड़ा करके एलिए 8 बजे रात के एतऽ अररिया 5 गोटी मिल के। तो एलिए तो कहलकै जल्दी उठैए, तैयो हमरा लाश ला के नहीं जाए रहिए। कहलिए जहने लाश अथी जित्ता आनलकै हमरा घरवाला चाहिए, 3टा बाल बच्चा छै केना परवस्ती करबै। तब आनि के आनलिए घर। तब थानावाला की कहै छै एकरा जल्दी जरैए। हाँ हमरा कहलिए ना जरेबै अखनी, तो नहीं कहे जल्दी जरैए। अखनी 3टा बाल बच्चा छै, तब मरि गेलै। तऽ अखनी सब कुछ पोस अथी करके तब ओकरा जरेलिए, जरा के तब अखनी तब भए गेलै कते दिन भए गेलै, अखनी तब कुछ नहीं मिललै। अखनी बाल बच्चा के अखनी केना करके खियाबै छै 3टा बाल बच्चा के से हमिए जानै छी। कैसे क्या होता? सुबह में गया था रिक्शा चलाने, वो उसका रिक्शा पे 2 सवारी बैठा और सवारी के पास में दारू था। उसके साथ साथ मेरा बाप को पकड़ लिया, एक दिन वहीं जेल में रखा और उसके बयान होके यहाँ अररिया जेल में लाया। और उसके 1 दिन बाद सुबह में पता चला कि वो मर गया। बोल रहे हैं हम ये बात कि 16 पुलिस वाला हमारे आंगन आते हैं। उसके बाद में जब सोए हुए थे तो आकर के आंगन को घेर लिया, तो सौराब को जगाया। सौराब की पत्नी भी थे घर में। उसके बाद में वो लोग टॉर्च मारने लगा, उसको बोलेगा आप टॉर्च। आप भी देने को तैयार हो। तो अब आप 3 संस्था मिलकर एक जॉइंट वेंचर ये ऑर्गेनाइज किया आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो नेक्स्ट क्या करेंगे? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित रहेगा कि आगे भी आप बोल रहे थे कि लीगल ऑप्शंस की तरफ देख रहे हैं, तो कुछ ब्रीफ करिए इसके बारे में। देखिए, अब हम लोग इस पे लगे हैं। पहले ही निखत और सोल्टी देवी की तरफ से NHRC और SHRC को कंप्लेन गया है। एक अच्छी बात हुई है कि NHRC ने निखत के परिवार को 5 लाख का कंपनसेशन भी ऑर्डर किया है। अब वो यहाँ से डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट से भी ऑर्डर जारी हो गया है, तो उनको मिलेगा। लेकिन हम इसको और आगे परस्यू करने वाले हैं। सोहराब जी का भी केस, नरेश धरकार का भी केस, और जो केस आने वाले हैं उनको भी परस्यू करेंगे। इन तीनों को लेकर तो तत्काल हाई कोर्ट में जाके हम लोग पिटीशन करेंगे कि इन्हें मुआवजा दिया जाए, और पिटीशन का ये भी बिंदु होगा कि इसमें उच्च स्तरीय जांच हो। ये हाई कोर्ट हम लोग जाने वाले हैं। कई केसेस में लोग गए हैं, उन्हें मुआवजा मिला है, कुछ डायरेक्शंस मिले हैं कोर्ट से, तो हमें भी उम्मीद है कि हाई कोर्ट जाने के बाद कुछ हम पा सकेंगे। 40 बरसों से महालक्ष्मी ज्वेलर्स है अररिया का सबसे प्रतिष्ठित पहला सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हॉलमार्क शोरूम। 100% HUID स्टॉक के साथ सोने, चांदी और हीरे की सबसे बेहतरीन रेंज, सबसे कम और सबसे बेहतरीन प्राइस पर अब अपने शहर में तो और कहीं क्यों जाना।
अररिया वासियों के प्यार और आशीर्वाद से आज महालक्ष्मी ज्वेलर्स अररिया की शान और बदलते शहर की पहचान बन चुका है। आसान किस्तों में पैसे जमा कर जबरदस्त फायदे के लिए ज्वेलरी खरीद सकते हैं। जुड़े महालक्ष्मी धन वृद्धि स्कीम से, जिसमें 11 किस्त आप देते हैं और 1 किस्त महालक्ष्मी की ओर से मिलता है। आपका भरोसा और हमारी शुद्धता का वादा बनता है महालक्ष्मी, सबसे बेहतरीन ज्वेलरी शोरूम। एक बार जरूर पधारें। हमारा पता है ADB चौक, पहली मंजिल पर SBI के बगल में, अररिया, बिहार। या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें